मुश्किलों को रौंदना, आओ अपना अंदाज कर ले, और कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। गिरना उठना, गिरना उठना और शिखर को छूना, घर घर का अंदाज कर ले, और कल कभी आता नहीं, आज ही आगाज कर ले। हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी पेट का एग्जाम हुआ था, तो पेट के एग्जाम का जो संपूर्ण पेपर का हल है वो हम लेकर आए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और पेपर के जो ऑप्शन के साथ हम बताएंगे, जितने ऑप्शन होंगे ऑप्शन के सहित आपको, क्योंकि पेपर आपको मिला नहीं, लेकिन ऑप्शन के साथ आप अगले 10-20 क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने पेट एग्जाम का फर्स्ट पाली का पेपर दिया होगा तो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएंगे और रियल यही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो चारों में से जो सही है, इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी बहुतायत से संतरे में पाया जाता है। आपने क्या उत्तर लगाया है आप उससे समझ सकते हैं। आप उत्तरों के कमेंट्स भी कमेंट कर सकते हैं, आप जो आपने उत्तर लगाया उसका भी कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे। तो प्रकाश, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, ऑप्शन सी हवाई जहाज की गति, और ऑप्शन डी एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना होता है वो 75% होता है। ये रीजनिंग की क्लास में, रीजनिंग में जब मैथ रीजनिंग के सवाल हल कराए जाएंगे तो ये प्रश्न भी आपको हल कराया जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों में से मेल नहीं खाता है। मतलब सब मेल खा रहे होंगे, एक शब्द नहीं मेल खा रहा है। तो ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी पनीर, और ऑप्शन 4 डी मक्खन। तो देखिए इन सभी में से दही, पनीर, मक्खन, ये सभी दूध से बनने वाले पदार्थ हैं, लेकिन तेल इनसे मेल नहीं खा रहा। ऑप्शन ए ऑप्शन इसमें सही है, तेल सही है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ब्रांड है? ऑप्शन ए आइडिया, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन सी वोडाफोन, और ऑप्शन डी भारती एयरटेल। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जियो। रिलायंस जियो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 7, बोल्ड परियोजना का हाल ही में भारत के किस राज्य में शुभारंभ किया गया? तो बोल्ड परियोजना, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसमें सही उत्तर होगा राजस्थान। सही उत्तर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी केरल, और ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी असम।
तो इसका सही उत्तर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के असम में स्थित है। 9वां प्रश्न है, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं? इसमें कूट बनाने थे, ये 4 थे, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ऑप्शन ए में 1 और 4, ऑप्शन बी में 1 और 2, ऑप्शन सी में 2 और 5 और 4 और ऑप्शन डी में 2 और 3। तो हिमालयी नदी तंत्र कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा है, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तो 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 2 और 3। तो प्रश्न संख्या 10, कौन 100 रुपए के नोट में किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त सचिव और ऑप्शन डी भारत के सचिव। तो इसका जो सही उत्तर होगा आरबीआई के गवर्नर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया था बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? ऑप्शन ए बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर को बैंक दर कहते हैं, ऑप्शन बी साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक कहते हैं, ऑप्शन बी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं, ऑप्शन डी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर होगा? इसमें सही उत्तर होगा बैंक दर जो है केंद्रीय बैंक लगाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जिस ब्याज दर पर अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, उपलब्ध कराता है, उसे हम लोग जो है बैंक दर कहते हैं। यदि आरबीआई नगद कोष को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई सीआरआर को घटा दे, कैश रिजर्व रेशियो, यदि कैश रिजर्व रेशियो, व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित कैश जो है रिजर्व कर रखना पड़ता है उनके यहाँ आरबीआई के पास, यदि उसको कैश रिजर्व रेशियो घटा दे तो क्या प्रभाव होगा? नंबर 1 साख बढ़ जाएगी, नंबर बी इसका कोई असर नहीं होगा, नंबर सी इनमें से कोई नहीं और नंबर डी घट जाएगी। तो जब कैश रिजर्व रेशियो घटा दिया जाता है तो साख बढ़ जाती है। इसमें ऑप्शन ए सही है, उत्तर ए सही होगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी वैश्विक और ऑप्शन डी समाजवादी। तो इसमें संसाधनों पर का मुख्य उद्देश्य लाभ जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। इसका सही उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में शासन करने वाले शासकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 14 में पहला शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन और इल्तुतमिश। तो इनमें इनका क्रम बताना कि सबसे पहले कौन हुआ है, फिर इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। तो इनमें सबसे पहले जो है इल्तुतमिश हुए हैं, पहले इल्तुतमिश हुए हैं, इसके बाद अलाउद्दीन हुए हैं, फिर इसके बाद शेरशाह, फिर इसके बाद अकबर। तो पहले नंबर चौथा, तीसरा 1 और 2, तो चौथा, तीसरा 1 और 2, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही। निम्नलिखित में कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? संत नामदेव, संत तुकाराम, संत शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु। तो शिवाजी के समकालीन जो संत थे वो संत तुकाराम थे। तुकाराम शिवाजी के समकालीन प्रसिद्ध संत थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? मतलब इसमें 4 जोड़ियां हैं, वो उनमें से एक जोड़ी गलत है, उसको छांटना था। 622 ऑप्शन ए AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ऑप्शन बी BC 261 कलिंग युद्ध और ऑप्शन सी AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु और डी ऑप्शन AD 78 शक संवत की शुरुआत। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये गलत है।
1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन सी WC बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 19, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो 1915-16 में ऑप्शन ए तिलक और बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी तिलक और अरविंद और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। प्रश्न संख्या 20, एकल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए उपयुक्त, ऑप्शन बी बहुल, ऑप्शन सी अकेला और ऑप्शन डी पर्याप्त। तो इसका जो सही एकल का विलोम होगा वो ऑप्शन बी सही है, बहुल होगा। गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? हिंदी का प्रश्न है कि गागर में सागर, ऑप्शन एक बहुत बोलना, ऑप्शन बी दोहे की रचना करना, ऑप्शन सी कम बोला और ऑप्शन डी थोड़े में बहुत कहना। तो इसका जो सही उत्तर होगा गागर में सागर भरने का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, थोड़े में बहुत कुछ बात कह देने को गागर में सागर भरना कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी की चयन करना है। महत्वाकांक्षा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षा और ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा, ऑप्शन डी महत्वाकांक्षा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, महत्वाकांक्षा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का ऑप्शन ए व्यथा, ऑप्शन बी तिरस्कार, ऑप्शन सी स्वाभिमान और ऑप्शन डी अहंकार। तो दर्प अहंकार को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। दर्प माने अहंकार। मन को हरने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? मदमस्त कहते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मर्मनाक कहते हैं, ऑप्शन सी मदमवी कहते हैं और ऑप्शन डी मनोहर कहते हैं। तो मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 25, फेमा का पूरा नाम क्या है? फेमा का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन ए फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी फार्मूला एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन सी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी और ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा का पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसमें जो पंचायती राज की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है की गई थी। 27 ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, इनमें से कोई नहीं और डी न्यूट्रॉन से। तो धारा के वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से 30 में और ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी BN राव और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी
अनुच्छेद 24। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाल संख्यकों के लिए जो रखा गया है प्रावधान, वो है अनुच्छेद 29 में रखा गया है। किस मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए यूडाइस शुरू किया गया? वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न 33, भारत का वो प्रश्न 32, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए रितु, ऑप्शन 2 श्रीषा बांद्रा, ऑप्शन सी कल्पना चावला और ऑप्शन सी श्रेया बांद्रा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, श्रीषा बांद्रा। प्रश्न संख्या 33, भारत का वो कौन प्रथम राज्य है जहां 2N2E कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर आपको बताना है, क्या होगा इसका जो सही उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। 34, निम्नलिखित कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी वानकुन, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी सांजोस है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका उत्तर क्या होगा, और इसका उत्तर होगा सांजोस, सांजोस होगा। वीवो ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ईशांत शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और धोनी। तो इसमें जो वीवो ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें, किसे नियुक्त किया है? ए ऑप्शन बी विराट कोहली को वीवो ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 36, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्पेस भारत में किस न्यायालय में शुरू किया गया? किस न्यायालय द्वारा स्पेस शुरू किया गया? तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी गुजरात न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर होगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन बी 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी 5 राज्य, भारत के जो 5 राज्य हैं वो नेपाल के से सीमा साझा करते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ध्यान रखना, इसमें पूछा नहीं है। तो अफगानिस्तान ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है म्यांमार। म्यांमार जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है। 39 क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए ग्रेट अंडमान, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी सिंहली, ऑप्शन डी मलयालम। तो कौन सा लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा? वो है ऑप्शन डी मलयालम। इसका सही उत्तर होगा मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 530, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 540। आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा 552 होगा। 552 सही उत्तर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए नवंबर 2 नवंबर को, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन 3 सी 3 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर होगा ये होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? वो होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रथम एशियाई थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो अपनी चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद है कहाँ? औरंगाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र का एक जिला औरंगाबाद है, उसी औरंगाबाद जिले में
ये अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी औरंगाबाद जिले में ही स्थित हैं, औरंगाबाद जिले में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक महोत्सव है? ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक महोत्सव है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केरल। केरल का ओणम प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव है। निम्नलिखित कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी, बुध है सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस क्रम में जो है क्या कहते हैं ग्रह चलते हैं। तो इस क्रम में जो ग्रह हैं सूर्य से दूरी के क्रम में, तो पहले बुध आता है। 46वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ये अच्छा प्रश्न था और करंट का मस्त प्रश्न था। ए अफ्रीका, बी घाना, सी सूडान, डी नाइजीरिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा घाना। घाना एक पहला देश है जो कोवैक्स योजना के अंतर्गत मुफ्त वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश बना। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं किया गया? इसमें बताना था कौन से शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी रांची। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पटना। पटना में क्रियान्वयन नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 48 दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञाने अनुपाते पक्षी, नर विज्ञाने अनुपाते क्या होगा? नर विज्ञाने अनुपाते मानव। मानव का अध्ययन करने वालों को नर विज्ञानी कहते हैं, इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम बताओ जिसे हाल ही में 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ए रविंदर सिंह, बी योगेश्वर दत्त और सी पवन कुमार, डी सुमित कुमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सुमित मलिक है, डी। इन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। और बोल्ट परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो ये राजस्थान में बोल्ट परियोजना शुरू की गई। दोस्तों इस प्रकार हमने 50 प्रश्न जो प्रथम पाली में आए थे, प्रथम पाली का जो पेपर हो तो 50 प्रश्न वो लेके आए हैं जो हूबहू बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जिन छात्रों ने इस पेपर को दिया होगा फर्स्ट पाली का, उन्हें सारे ऑप्शन भी वही मिल रहे होंगे जो ऑप्शन एग्जाम में आए होंगे। नेक्स्ट जो शेष 50 क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और जो सेकेंड पाली के जो भी 100 क्वेश्चन हैं उनको भी हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। दोस्तों अनुवाद एकेडमी में फाउंडेशन बैच, जीएस फाउंडेशन बैच की क्लासेस चल रही हैं। आप में से जो भी उसमें क्या कहते हैं उस जीएस फाउंडेशन बैच का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करते उसका एक स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लें। भविष्य में कोई भी जो भी कोर्स लॉन्च होंगे उसके लिए यदि आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीनशॉट भी रखें जो आपके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ये जो पेट एग्ज़ाम हुआ था ये एक प्रारंभिक एग्ज़ाम है, पहला है। तो इस एग्ज़ाम में आपको पास कर लेना या इसमें अच्छे नंबर ले आके अपने जीवन को यहीं पर विश्राम नहीं देना है। अभी तो अपने जीवन को संघर्षों के लिए समर्पित करना है। अभी तो आगे वास्तविक लड़ाई आगे शुरू होने वाली है, जो वास्तव में वैकेंसी आएंगी और उन वैकेंसी में जो आपको एग्ज़ाम देने हैं उसके लिए तैयार होना है। तो इस पेपर को देने के बाद अभी विश्राम नहीं करना है, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए और तेज संघर्ष शुरू कर देना है। और यदि आपने संघर्ष को अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने जीवन का एक एक कण संघर्ष को समर्पित कर दिया, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें सफल होने से रोक दे। यदि सफल होने से कोई रोक सकता है तो आप खुद हैं। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, सही दिशा में रहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, अफवाह क्या चल रही, उस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निस्संदेह सफल होंगे, क्योंकि कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है,
कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है, संघर्ष में जीवन जीने का मजा कुछ और है। यूं तो शांत जल में सभी तैर लेते हैं, तूफानी जल में तैरने का मज़ा ही कुछ और है। तूफानी जल में तैरने का मज़ा कुछ और है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।